हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आपना पर। तो बच्चों, आज हम वापस से आपके लिए 12वीं के मैथ से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जो हमने कल जिस टाइप का क्वेश्चन किया था बच्चों की अपने को जांच करना है कि R एक तुल्यता संबंध है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने को करना है। तो जब भी आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आए कि आपको दर्शाना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, 3 कंडीशन फॉलो करना है ना। अगर आपने 3 कंडीशन को प्रूव कर दिया तो वो सिद्ध हो जाएगा कि वो एक तुल्यता संबंध है। तो प्रूव करने वाले तुल्यता संबंध वाले क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इनमें आपको सिर्फ 3 कंडीशन पता होना चाहिए। जो स्टार्टिंग में अपन ने संबंधों के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था आपको 4 प्रकार के संबंध होते हैं। तो जो एक संबंध उसको तो उसकी तो अपन बात ही नहीं करते, केवल यहाँ पर 3 संबंध अपने को सिद्ध करना है। एक करना है स्वातुल्य, दूसरा करना है सम्मित और तीसरा अपने को करना है संक्रामक। तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि माना f(x) इस तरह है कि x y एक फलन है। x में r का जो संबंध दिया है, r ऐसा है कि a और b जो दोनों जो बिलोंग है r में, तो वो फलन a बराबर है फलन b के, एफ ए बराबर है एफ बी के द्वारा है। तो एक संबंध r परिभाषित, तो जांच करना है कि क्या r तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहली कंडीशन अपन कौन सी सिद्ध करेंगे, स्वातुल्य वाली। स्वातुल्य बोलता है कि a और b यदि बिलोंग कर रहे हैं r में, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी। तो जब एफ ए बराबर है एफ बी के, तो एफ ए ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा एफ ए के, है ना। क्योंकि स्वातुल्य में क्या होता है कि स्वयं के तुल्य स्वयं के बराबर। तो यदि मैं कह रहा हूँ कि 2 किसके बराबर है, तो 2 हमेशा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा कि एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए। तो ये कौन सा संबंध है, ये स्वातुल्य संबंध है। किस तरह का संबंध है बच्चों, ये स्वातुल्य संबंध है। फिर अपने को इसके बाद में सिद्ध करना है सम्मित वाली कंडीशन। तो सम्मित वाली कंडीशन अपन देखते हैं कि a, b बिलोंग कर रहा है r में, तो एफ ए बराबर यदि एफ बी है, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, एफ बी बराबर एफ ए लिख सकते हैं ना। एफ ए बराबर एफ बी है, तो एफ बी बराबर एफ ए। तो इस तरह की जो उल्टी कंडीशन होती है, जैसे 1, 2 है, उसको लिख सकते हैं अपन 2, 1, तो वो वाली कंडीशन कहलाती है सम्मित। मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये सम्मित वाली कंडीशन सिद्ध हो गई। फिर अगला क्वेश्चन अपने को जो अगला अपने को सिद्ध करना है नेक्स्ट, संक्रामक वाली कंडीशन। तो ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, है ना। ये तीनों जो बिलोंग कर रहा है ए, बी, सी, ए, बी, सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम लिख सकते हैं एफ ए बराबर एफ बी। तो एफ ए यदि एफ बी के बराबर है, तो एफ बी बराबर हो जाएगा एफ सी के। तो देखो एफ ए बराबर है एफ बी के और एफ बी बराबर है एफ सी के, तो ऑटोमेटिकली एफ ए बराबर हो जाएगा एफ सी के, है ना। इस तरह की जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है संक्रामक कंडीशन। तो जब तीनों कंडीशन को आप लिख के सिद्ध कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली ये सिद्ध हो जाता है, ये जांच हो जाती है, प्रूफ हो जाता है कि आर एक तुल्यता संबंध है। अब हम बच्चों इसका अगला क्वेश्चन करते हैं एक और नेक्स्ट, जो कि बहुत आईएमपी है। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट अगला वाला जो क्वेश्चन अपने को दिया है, माना T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय। मतलब T है अपने पास में और ये बहुत सारे त्रिभुजों का समुच्चय समतल में। तो समतल का मतलब होता है प्लेन, मतलब जैसे ये आप बोर्ड देख रहे हो, तो बोर्ड भी एक आपके लिए क्या है, समतल का कार्य करता है। तो इसमें अपन ने बहुत सारे त्रिभुज बनाए, त्रिभुजों का एक समुच्चय बनाया, और वो इस प्रकार है कि इनका जो संबंध है T1 और T2, तो T1 T2 के सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम वाली कंडीशन बता दूं आपको, सर्वांग सम वे त्रिभुज कहलाते हैं। मान लो मैंने 2 त्रिभुज बनाए, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली ये जब दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, तो इसकी भुजा ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो भुजा पे आधारित ये सर्वांग समता बताइए। इससे बहुत सारे सर्वांग समता होती है जो इनको आपने सिद्ध किया होगा। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया कि इनकी तीनों भुजा यदि आपस में बराबर होती है 2 त्रिभुजों की, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज। जैसा आपने समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, तो सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। तो देखते हैं हम इसमें कि सर्वांग सम संबंध, तो इसको सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमेशा अपने को 3 कंडीशन प्रूव करना होता है। सबसे पहले स्वातुल्य वाली कंडीशन, फिर सम्मित वाली कंडीशन, और लास्ट में अपने को संक्रामक वाली कंडीशन अपने को सिद्ध करना है। तो आइए हम सबसे पहले स्वातुल्य वाली कंडीशन सिद्ध करते हैं। तो 2 त्रिभुज मान लो, T1 वाला त्रिभुज है वो बिलोंग कर रहा है T समुच्चय के अंदर से है, इसके अंदर ये बिलोंग कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली T1, T2 ये बिलोंग करेगा इसके संबंध R में, है ना। मतलब ये सॉरी यहाँ पे T1, T2 है ना, T1, है ना, ये दोनों भी बिलोंग करेंगे काय में, R में। स्वातुल्य का मतलब होता है कि स्वयं उसकी कॉपी। तो यदि T1 इस समुच्चय T में
तो T1 कॉमा T2 भी किसके अंदर होगा, इस समुच्चय R के अंदर होगा। तो ये वाली जो कंडीशन सिद्ध हुई, ये क्या उनसे कंडीशन सिद्ध हुई बच्चों आपकी, ये हो गई स्वतुल्य वाली कंडीशन सिद्ध हो गई है ना। अब हम आगे करेंगे सममित वाली कंडीशन। तो सममित वाली कंडीशन अपन मानेंगे कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स कर रहा है इस समुच्चय T में। तो ऑटोमेटिकली अपन क्या लिख सकते हैं सममित में कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स कर रहा है R में, तो T2 कॉमा T1 ये भी बिलोंग्स करेगा किसमें बच्चों, R में, है ना। तो T1 कॉमा T2 यदि बिलोंग कर रहा है R में, तो T2 कॉमा T1 भी किसमें बिलोंग करेगा, R में। तो ये वाली कंडीशन इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सममित कंडीशन। अब अपन करते हैं संक्रामक वाली। तो इसमें तीन त्रिभुज ले लो, T1 कॉमा T2 और कॉमा T3, ये बिलोंग कर रहे हैं मान लो समुच्चय T में। तो T1 कॉमा T2 बिलोंग्स कर रहा है R में, तो T2 कॉमा T3 भी बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। तो यदि T1 और T2 R में है और T2 और T3 किसमें है, R में, तो ऑटोमेटिकली अपन बोल सकते हैं कि T1 कॉमा T3 ये भी बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं अपने संक्रामक कंडीशन बोलते हैं। तो जब ये तीनों कंडीशन बच्चों एक साथ सिद्ध हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो R जो है ये तुल्यता संबंध है। R क्या है, R एक तुल्यता संबंध है ना। तो बच्चों जब भी आपको प्रूफ करने के लिए आए कि प्रूफ कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है, तो आपको हमेशा तीन कंडीशन सिद्ध करना है। पहला कौन सी करना है, स्वतुल्य, फिर सममित और फिर संक्रामक। तो तीनों कंडीशन को सिर्फ लिखना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएंगे। तो इस तरह के आसान क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि तुल्यता संबंध कब सिद्ध हो सकता है। तो तुल्यता संबंध कब सिद्ध हो सकता है, जब हम तीन कंडीशन को सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य मतलब वो खुद के तुल्य होगा, और सममित का मतलब वो जो T1 T2 उसका उल्टा हो जाएगा, और संक्रामक का मतलब हो जाएगा कि T1 T2 यदि R में और T2 T3 R में है तो वो बिलोंग करेगा, T1 T3 भी किस में बिलोंग करेगा, R में। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, आपकी संक्रामक कंडीशन कहलाती है। तो इस तरीके से आप आसानी से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो मैथ्स के अंदर। आपको डेली रेगुलर पढ़ाई करना है, बीच में कभी भी गैप नहीं करना है, और अभी से आपको बच्चों पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ताकि आपके 12वीं के अंदर मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आ सके और आप बहुत अच्छे मार्क के साथ पास हो जाओ, है ना, बहुत अच्छे परसेंट बने आपके बारे में। हमारी ये आपके लिए आशा है। ठीक है बच्चों, बाकी ये क्वेश्चन हम इसमें आगे करेंगे, और इसकी PDF के जो नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पहुंचा दूंगा, है ना बच्चों। जय हिंद, जय भारत।